ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत दिव्य और आनंदमय कार्यक्रम में, इसके अंतर्गत हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन तथा शिक्षामृत इस ग्रंथ का अध्ययन प्रतिदिन कर रहे हैं। तो आप सबके पास जो इसकी प्रति है, इसमें से आप साथ में पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। कल तक हमने महाप्रभु की भूमिका के पश्चात हमने महाप्रभु के प्राकट्य का और उनके जीवन का थोड़ा सा सारांश जो है वो हम लोगों ने कल अध्ययन किया, और उसके पश्चात जहाँ से हमने कल विराम लिया था वहीं से आज भगवान चैतन्य का प्राकट्य। इस प्रकार भगवान 1407 शकाब्द में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या वेला के समय अवतीर्ण हुए, और भगवान भगवत इच्छा से उस संध्या को चंद्र ग्रहण था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु जिस दिन प्रकट हुए वो फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, जिसे हम होली कहते हैं सामान्य हमारे भाषा में। तो होली जिस दिन होती है उस दिन जो खेलने वाली होली है वो नहीं, उसके पहले जो जलाने वाली होली, उस होली वाले दिन पूर्णिमा होती है, और उस पूर्णिमा के दिन संध्या को महाप्रभु प्रकट हुए, और ये उनकी ही इच्छा से, भगवान की इच्छा से उस समय चंद्र ग्रहण था। तो जल्दी हम समझ जाएंगे कि क्यों उनकी इच्छा से चंद्र ग्रहण था और ऐसी क्या विशेषता थी, उनकी इच्छा क्यों ऐसी थी कि उस दिन चंद्र ग्रहण हो। तो ग्रहण के समय में हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की प्रथा है। चंद्र उस समय की बात है, ये भी जब लिख रहे हैं प्रभुपाद जी लगभग 50 वर्ष के पूर्व, तब की ये बात है। परंतु आज के समय में तो ये इतना अधिक अब
मानते नहीं हैं लोग, परंतु उस समय ज़्यादा धार्मिक थे लोग। कम से कम 50 वर्ष पूर्व तक तो थे, और महाप्रभु जब प्रकट हुए तब तो पूरा भारतवर्ष जो है वो अत्यंत धार्मिक था। और उस समय अवश्य सब लोग शास्त्रों में और धर्म कार्यों में बहुत ही विश्वास रखते थे। तो उस समय ये मान्यता थी कि जब भी चंद्र ग्रहण हो तो उस समय सब लोग कोई भी पवित्र दिव्य नदी में, जैसे गंगा जी, यमुना जी आदि में स्नान करते, और हरि का नाम, भगवान हरि का नाम, विष्णु नारायण का नाम या कृष्ण का नाम सतत जप करते या कीर्तन करते। तो ये एक उस समय की प्रथा थी। तो ग्रहण के समय हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की प्रथा है। अतएव जब भगवान चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, उस समय सारा भारतवर्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की ध्वनि, की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। तो चैतन्य चरितामृत आदि में ये विस्तार से वर्णन है इस घटना का, कि जब महाप्रभु प्रकट हुए उस समय हरि 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 इस और हरे कृष्ण महामंत्र आदि हरि नाम का संकीर्तन और गूंज पूरे बंगाल में व्याप्त थी, बल्कि पूरे भारतवर्ष में। तो भगवान ने बहुत ही सोच समझ करके वो समय चुना कि चंद्र ग्रहण के समय प्रकट हुए, ताकि सभी लोगों के मुख पर हरि नाम हो, क्योंकि ये इंगित कर रहा है कि महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने वाले हैं पूरे विश्व में। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा दिव्य क्या कहते हैं उसे, बहुत ही दिव्य घटना का निर्माण किया, ऐसी व्यवस्था की उन्होंने कि जब वे प्रकट हों तभी पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष हरि नाम की गूंज कर रहा हो और सब पवित्र गंगा नदी में स्नान कर रहे हों। तो उनकी आने वाली दिव्य लीलाओं का ये प्रवर्तन इस प्रकार होने वाला था, जिसका यहाँ पर सूचन किया गया इस प्रकार। तो अतएव भगवान के ये 16 नाम, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसमें 16 शब्द नाम हैं। तो भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लेखित हैं, और इस युग में तारक ब्रह्म नाम से वर्णित है। तो इसके विषय में हम अभी तक बहुत ही कम जानते हैं वास्तव में, क्योंकि हमारा ज्ञान अल्प है। हम जब अधिक गहराई में इस भक्ति योग में जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में थोड़ा अधिक गहराई से जब अध्ययन करेंगे, तो हमारे आचार्यों द्वारा संकलित ये जो कुछ ग्रंथ हैं जिसमें हरि नाम की महिमा बताई गई है, कुछ गौड़ीय भक्तों ने, जो गौड़ीय मठ से या गौड़ीय संप्रदाय से हैं, उन्होंने कुछ संकलन अच्छा किया है। कुछ हमारे इस्कॉन के कुछ वरिष्ठ भक्तों ने बहुत अच्छे इस पर ग्रंथ लिखे हैं, और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी उस पर कुछ संकलन किया है। तो यदि हम इसका बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे तो ये बहुत स्पष्ट होता है कि वास्तव में ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से इसका वर्णन जो है ये अनेक शास्त्रों तथा पुराणों में किया गया है। परंतु ये दुर्भाग्य है हमारा
कि मैं दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वास्तव में ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि हम ये सब अभी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए हैं। परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि इसका कहीं वर्णन नहीं है, या जैसे महाप्रभु के भगवान होने के प्रमाण अनेक शास्त्रों में हैं, वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र के प्रमाण अनेक शास्त्रों में है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर इंगित कर रहे हैं। तो मूलतः ये स्पष्ट है कि हमें इन शास्त्रों पर विश्वास करके हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति पर श्रद्धा रख करके इसे हमेशा जप और कीर्तन करते रहना चाहिए। तो भक्ति वृक्ष के अंतर्गत तो हम श्री नामामृत इस ग्रंथ का अध्ययन छोटे छोटे हिस्सों में करते ही हैं, परंतु मूल रूप से अगर हम उस ग्रंथ का अध्ययन न भी करें तो भी ये अनेक शास्त्रों के अंदर इसका वर्णन है। और जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उसे तारक ब्रह्म नाम से वर्णन किया गया है शास्त्रों में। जो तारण करता है, जो जीव का, मनुष्य का कलयुग में तारण कर सके, ऐसी शक्ति हरे कृष्ण महामंत्र में। तो शास्त्रों का अभिमत प्रभुपाद जी आगे कहते हैं है कि यदि भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से जप कीर्तन किया जाए तो इससे पतित जीवों का भव बंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी नाम रूप से उत्तम हैं, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। कि शास्त्रों का ये मत है, उनका कहना है कि यदि भगवान के इन पवित्र नामों को निरपराध भाव से जप तथा कीर्तन किया जाए तो इसे पतित जीवों का भव बंधन से उद्धार हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है वास्तव में कि प्रभुपाद जी, आप अगर देखें, आपको लग रहा होगा कि हम महाप्रभु की चर्चा कर रहे हैं और ये बीच में हरे कृष्ण महामंत्र की चर्चा कहाँ से करने लगा मैं। तो आप देखिए, प्रभुपाद जी भी वही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी भी महाप्रभु की चर्चा करते करते अचानक हरे कृष्ण महामंत्र की चर्चा करने लग गए। तो कुछ तो विशेष होगा। सबसे विशेष तो यह है कि महाप्रभु का प्राकट्य ही हरे कृष्ण महामंत्र का प्रवर्तन करने के लिए हुआ, संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए हुआ। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो हरे कृष्ण महामंत्र है इतना महत्वपूर्ण और कलयुग के लिए इतना अधिक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा अवश्य करनी ही चाहिए। और प्रभुपाद जी ने इस समय को उचित समय समझा इसकी चर्चा करने के लिए। और तथापि वे अभी महाप्रभु की चर्चा करते करते विस्तार से हरे कृष्ण महामंत्र की चर्चा करने लग गए और कह रहे हैं कि यदि कोई पवित्र नामों को निरपराध भाव से जप तथा कीर्तन करे तो पतित से पतित जीव का भी इस भव बंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं। तो उनको ये कहना क्यों पड़ा कि भारत में तथा अन्यत्र? क्योंकि उस समय जब ये ग्रंथ लिख रहे होंगे उस समय बहुत सारे उनके शिष्य विदेशी शिष्य बन रहे थे जो क्रिश्चियन भी थे, कुछ मुसलमान
भी आकर्षित हो रहे थे और भक्त बन रहे थे। तो वो भी अपना अपना नाम लेते हैं और कई बार प्रभुपाद जी से चर्चा भी करते थे कि यदि हम अ, भगवान का नाम किसी और सांप्रदायिक नाम ले तो प्रभुपाद जी कहते थे कि भाई भगवान का नाम लेना जरूरी है। यदि आप भगवान का नाम ले रहे हो तो किसी भी संप्रदाय या किसी भी धर्म का नाम हो, परंतु यदि भगवान का नाम हो तो ले सकते हो। फिर बाद में आगे समझा भी देते हैं कि परंतु कृष्ण, राम और ये हरे कृष्ण और राम से निर्मित जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उससे अधिक शक्तिशाली भगवान नाम अन्य कोई भी नहीं है संसार में। तो भगवान का सर्वाधिक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान यदि नाम उच्चारण हो तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। परंतु इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत तथा अन्यत्र, भारत के बाहर भी भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम है। उनका ये मत है प्रभुपाद जी का, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। तो ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं, ऐसा उनका कहना है। चूंकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुति है, अतः लोगों को चाहिए कि वे इनका लाभ उठाएं और उन महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करें जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। तो अतः लोगों को क्या चाहिए, क्या कह रहे हैं कि इसका लाभ उठाएं, हरे कृष्ण महामंत्र जप का और कीर्तन का, और महान आचार्यों के पथ पर चले। जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने जो कर दिखाया उनके पथ पर चले और उन प्रामाणिक शास्त्रों के नियम का पालन करते हुए सफलता प्राप्त करें। क्योंकि यदि हम प्रामाणिक शास्त्रों का पालन यदि हम नहीं करते तो ये निश्चित है लगभग कि हम सफलता आध्यात्मिक जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये शायद आपको थोड़ा आश्चर्य हो, परंतु सत्य यही है कि आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम प्रामाणिक शास्त्रों को फॉलो करें। तो अब दूसरा शीर्षक है भगवान का जीवन कार्य। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। अब यहाँ से लेकर के महाप्रभु की लीलाओं का प्रारंभ हो जाता है। बड़ी संक्षिप्त में परंतु महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का वर्णन अब यहाँ से प्रभुपाद प्रारंभ करते हैं और बहुत ही आनंद आएगा आप लोगों को इन्हें सुनते हुए, क्योंकि बहुत ही उनकी बाल्य लीला जो है वो तो बहुत ही रोचक है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य था इस कलह के युग में भगवान नाम कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर भी कलह होने लगता है, अतएव शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के सर्वसामान्य मंच की संस्तुति की है, जो है भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। लोग अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा भगवान की महिमा का गायन करने के लिए सभाएं कर सकते हैं, और यदि ऐसी सभाएं निरपराध भाव से की जाए तो यह निश्चित है कि भाग लेने वाले
सभी को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही क्रमशः आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगी। तो ऐसी सभाओं में सब लोग, विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेजी तथा भारतीय एवं चांडाल तथा ब्राह्मण सभी दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं और इस तरह वे अपने हृदय के दर्पण से भौतिक संसर्ग की धूल को साफ कर सकते हैं। तो फिर से एक बार और हरे कृष्ण महामंत्र और नाम जप और संकीर्तन सब मिल करके सम्मिलित होकर करने वाले कीर्तन की महिमा गान फिर प्रभुपाद जी यहाँ करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है तो उसकी चर्चा करते जा रहे हैं और कह रहे हैं छोटी छोटी सभाएं हो, एक साथ मिलके सम्मिलित हो करके एक साथ गायन करें और कीर्तन करें और निरअपराध भाव से, और कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान, मूर्ख, पढ़ा लिखा, अनपढ़, धनी, निर्धन, काला, गोरा, अंग्रेजी या हिंदू या मुसलमान या कोई भी हो, सब एक साथ मिलकर के इस संकीर्तन को कर सकते हैं, ऐसी सभाएं आयोजित कर सकते हैं, कह रहे हैं। तो इससे भौतिक संसर्ग की धूल साफ हो जाएगी हृदय पे जमी हुई। तो आप देखिए, इतनी चर्चा उनसे रहा नहीं जा रहा कि वे बारंबार केवल इसकी ही चर्चा करते जा रहे हैं। तो फिर आपको भी इस बात का थोड़ा सा महत्व अधिक देना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र ही सर्वोपरि है और इसके अलावा और कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि हरे कृष्ण महामंत्र है। तो अवश्य इसे गंभीरता से लेना चाहिए। भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए कि वे पवित्र भगवान नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। बहुत बड़ी बात फिर एक बार कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कह रहे हैं कि भगवान के उद्देश्य की पूर्ति। तो जैसे हमने समझाया, भगवान के उद्देश्य, भगवान का, श्री चैतन्य देव का उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन तथा प्रचार प्रसार। तो फिर से कह रहे हैं कि भगवान के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए कि पवित्र भगवान नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। तो इस पवित्र भगवान नाम को एक धर्म के रूप में स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन तथा जप जो है उसे आप एक सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें और सारे विश्व के सभी लोग, हर एक प्रजाति के हर एक लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि सब लोग मिल करके इसे एक सार्वभौमिक धर्म, सार्वभौमिक अर्थात सार्वभौम अर्थात पूरी धरती, सार्वभौम का अर्थ है पूरी धरती, तो सार्वभौमिक धर्म के रूप में इसे स्वीकार करें, ऐसा निवेदन कर रहे हैं। और सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। तो अर्थात कि कोई भी उस सर्वसामान्य मंच अर्थात स्टेज। तो जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें कुछ अलग अलग स्टेज हैं। कोई बड़े अतिथि के लिए अलग स्टेज ऊपर बनाया है, किसी के लिए परंतु सर्वसामान्य स्टेज हो
अर्थात सब लोग एक साथ एक ही स्टेज पर आकर बैठ सके। तो ऐसे कह रहे हैं कि इसे सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करना चाहिए, अर्थात इस स्टेज पर, इस मंच पर कोई भी आकर के बैठ सकता है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, अर्थात सब लोग मिल करके इस संकीर्तन आंदोलन को कर सकते हैं, ऐसा निवेदन कर रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। अभी महाप्रभु अपनी माता अब लीलाएं प्रारंभ कर रहे हैं। तो अब तक थोड़ा मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी थोड़ा भारी लग रहा होगा, और ये जरूरी ज्ञान था। तो भूमिका के लिए और हमारी हमारी समझ के, हमारे उद्धार के लिए केवल हम उनकी लीलाओं का आनंद लेंगे, और अगर उनका उद्देश्य नहीं समझेंगे, जैसे इस ग्रंथ का जैसे आप देखते हैं शीर्षक, उनका जीवन तथा उनकी शिक्षाएं। तो यदि शिक्षामृत, अगर शिक्षा को ही हम महत्व नहीं देंगे तो फिर स्टोरी टेलिंग जैसा हो जाएगा, तो बच्चों के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम उनके उद्देश्य को समझे कि महाप्रभु क्यों अवतरित हुए। महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन आंदोलन के लिए ही अवतरण धारण किया है। तो हमें इसका महत्व समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने अब तक हमें थोड़ा फिलोसॉफिकली समझाया। अब आप थोड़ा आनंद लीजिए उनकी लीलाओं का। तो अभी महाप्रभु अपनी माता की गोदी में ही थे कि जब जब उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती, तो वे अपना रोना बंद कर देते। इस विशिष्ट घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते थे। तो आज लगता है कि ये फेसबुक जी को कुछ बहुत बड़ी परेशानी है, दुख है, जिसके कारण आज फेसबुक जी प्रारंभ ही नहीं हो रहे हैं। तो आज हम उसका प्रयास बंद करते हैं और क्लास ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। परंतु वो जो बहुत सारे लोग इसको देख पाते थे, वो आज नहीं देख पाएंगे, उसका मुझे बड़ा दुख है। क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग जब हम अपलोड करते हैं तो उतने लोग नहीं देख सकते हैं एक साथ। तो जो भी ठाकुर जी की इच्छा हो, हम क्या कर सकते हैं। तो इस विशिष्ट घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते थे। तो ये घटना क्या थी? ये घटना बहुत ही आनंददायक है कि जब महाप्रभु छोटे बच्चे थे, तो अब छोटा बच्चा ही है लेकिन है तो भगवान। तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि जब वो बड़ा होगा तभी उसको याद आएगा कि मैं भगवान। भगवान तो किसी भी अवस्था में भगवान ही है, और संपूर्ण रूप से जागृत है, और संपूर्ण उनको ये ध्यान है कि क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है। तो बच्चे के शरीर में भी वे अपनी दिव्य लीला उन्होंने प्रारंभ की। उन्होंने ये किया कि वो रोने लग जाते। रोते तो जब आप जानते हैं, छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उनको मनाने के लिए, उनको शांत करने के लिए अनेक नुस्खे उपाय लोग करते हैं। प्रायः ऐसे उपाय करते हैं जिससे जो या तो उसके सामने गाना गाते हैं, या तो उनके सामने कोई खिलौना, कोई झुनझुना, जैसे हिंदी में झुनझुना कहते हैं, जिसमें घुंघरू लगे हो या बेल्स हो, ऐसा कुछ बजने वाला कुछ बजाते हैं, या फिर ताली बजाते हैं, और उनको किसी तरह से उनको उनका ध्यान इस तरह से भंग करते हैं कि वो रोना बंद करके फिर से हंसने लग जाए। तो यही प्रयास उस समय की औरतें, माताएं करती थी। परंतु क्योंकि भारतवर्ष बहुत आध्यात्मिक था, बंगाल में तो आज भी बंगाल में लोग बहुत ही आध्यात्मिक हैं। जो भौतिक, आप गुजरात में जैसे
शहरों में लोगों को देखते हैं उसके उसकी तुलना में तो बहुत अधिक आध्यात्मिक गांव के लोग अभी भी हैं। या तो काली को या फिर महाप्रभु को बहुत मानते हैं। तो जो आज भी हरिनाम संकीर्तन तो बहुत ही होता है गांवों में, बंगाल में। तो उस समय तो 500-550 वर्ष पूर्व तो बहुत अधिक आस्तिक और आध्यात्मिक थे और हरि भक्त थे सब। तो सब जैसे ही बच्चा रोने लगा तो सोचते थे कि हाँ कैसे मनाएं, तो हरि नाम लेते हैं, हरि नाम बोलते हैं और ताली बजाते हैं। तो सभी औरतें मिल करके हरि नाम का कीर्तन करती और ताली बजाती, हरे कृष्ण 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 तो जब ऐसे करने लगते, हरि बोल हरि 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 हरि, तो बच्चा तुरंत शांत होके हंसने लगता। और फिर सब औरतें सोचती हाँ ठीक है, अब ये शांत हो गया है, अब हरि नाम की आवश्यकता नहीं है। तो वो अपने अपने कार्य में फिर व्यस्त होने लगती और इधर उधर होने लगती। महाप्रभु देखते हैं इन लोगों ने हरि नाम लेना बंद कर दिया, फिर से चालू कर देते, फिर रोने लगते और फिर सारी माताएं फिर आती, अरे अरे क्या हो? हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और फिर हंसने लगते महाप्रभु। फिर जैसे ही सब माताएं शांत हो जाती, इधर उधर काम में व्यस्त होती, फिर रोने लगते। तो ये उनका चलता रहता। और फिर कुछ स्त्रियों को तो, छोटी लड़कियों को तो मजा आ गया कि हाँ ये तो बहुत अच्छा खेल है। तो देखिए आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कभी कभी छोटी लड़कियां भगवान को रुलाने और फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती। तो ये फिर बच्ची, छोटी छोटी बच्ची हो, लड़कियों को तो खेल हो गया कि वो पहले अगर नहीं रो रहे हैं तो उन्हें किसी तरह कुछ करके रुलाते। महाप्रभु जब रोने लगते तो फिर उनके सामने हरि नाम लेती और ये हरि नाम सुन करके महाप्रभु फिर हंस लेते और चुप हो जाते। तो छोटी लड़कियां उन्हें उस तरह सताती भी। तो ये इसमें भी भगवान बड़ा आनंद लेते और सबको आनंद, केवल आनंद नहीं देते, कृष्ण तो केवल सबको आनंद देते और लेते, परंतु यहाँ तो महाप्रभु आनंद देने और लेने के साथ साथ भक्ति योग में भी सबको जोड़ रहे हैं। क्योंकि जब सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र या हरि नाम का उच्चारण करते तो आनंद आनंद में ही सही, परंतु हरि नाम कलयुग में जो युग धर्म है कलयुग का, उसका प्रवर्तन उन्होंने अत्यंत बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर दिया। तो देखिए महाप्रभु कितना महत्व दे रहे हैं हरि नाम को। जन्मे तो सबसे हरि नाम बुलवाया, बच्चे थे तो रोते रोते सबसे हरि नाम करवाते। तो हर प्रकार से उन्होंने केवल हरि नाम संकीर्तन का ही प्रवर्तन किया है। तो इस तरह महाप्रभु ने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे थे। भगवान श्री चैतन्य बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था। तो शची माता ने उन्हें निमाई नाम दिया था, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो वास्तव में जो आप सब लोग जो बंगाल से हैं वो तो अच्छे से जानते हैं, परंतु जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए कि जहाँ पर आज भी वो नीम का वृक्ष, उनका ही वंश का एक नीम का वृक्ष, वही प्राचीन वृक्ष तो नहीं कह सकते 550 वर्ष पूर्व, परंतु उनके ही वंश का वृक्ष वहाँ पर आज भी है मायापुर धाम में, जहाँ पर महाप्रभु प्रकट हुए। तो उस नीम के वृक्ष के नीचे उनका घर होने के कारण उन्हें निमाई नाम दिया। देखिए आप इस पुस्तक में ये चित्र भी दिया हुआ है, मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। देखिए ये नीम का वृक्ष है और नीचे एक उनका जो झोपड़ी जैसा बनाया है
जो आज अभी बनाया हुआ है, अर्थात इस कलयुग में, परंतु वहीं पर उनका घर होगा और वही नीम का वृक्ष माना जाता है कि ये वही नीम के वृक्ष का वंश है और नीम के नीचे जन्मे, इसलिए उनका नाम माता ने प्रेम से निमाई रख दिया। तो जैसे बच्चे का एक घर का प्यार का नाम होता है और फिर उनका स्कूल का नाम अलग होता है, तो इसी प्रकार उनका नाम माता ने निमाई रखा। बोलिए निमाई महाप्रभु की जय। अन्नप्राशन संस्कार। अब दूसरी लीला। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। तो आप बंगाल से जो हैं वो तो अन्नप्राशन संस्कार को अच्छे से जानते हैं। तो गुजरातियों को तो इसके बारे में कुछ अधिक ज्ञान नहीं कि क्या होता है, ये सारे संस्कार क्या है, सब भुला दिया है गुजरात के भक्तों ने। तो परंतु ये संस्कृति हमारी वैदिक संस्कृति है, ये कुछ नया नहीं है और ये बंगाली नहीं है, ये वैदिक संस्कृति है कि एक मनुष्य के जीवन में कम से कम अलग अलग प्रकार के 200 यज्ञ बताए हैं कि जो उसे करने चाहिए, और संस्कार बताए, संस्कार और यज्ञ अलग अलग प्रकार के। तो उसमें गर्भाधान संस्कार से शुरुआत होती है। तो अर्थात कि बच्चा जब गर्भ में प्रकट कराने के लिए उसे पहले गर्भाधान संस्कार पति पत्नी करे, उसके पश्चात गर्भाधान संस्कार की विधि से जब बच्चा गर्भ में प्रकट हो तो वो अत्यंत असाधारण बच्चा प्रकट होता है। सामान्य जानवर की तरह जो मिलन से प्रकट हो तो फिर वो इतना तेजस्वी नहीं होते। तो गर्भाधान संस्कार के द्वारा शुरुआत होती है संस्कारों की। एक मनुष्य, एक जीव के जीवन काल में, और फिर धीरे धीरे एक एक संस्कार जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है। हम लोगों के जीवन में एक संस्कार केवल ऐसा है जो अवश्य होता है, और वो है दो संस्कार। तो कम से कम एक संस्कार तो वो है जब हम शादी करते हैं, तो वो जो उस समय जो हवन होता है, यज्ञ होता है, वो एक संस्कार, वो भी आजकल तो कुछ लोग भाग करके उस संस्कार को भी स्किप कर देते हैं, भाग जाते हैं, तो वो भी हो गया खत्म। तो एक रह गया ऐसा संस्कार कि जो तो 99.99% वो संस्कार तो होता ही है, और वो है अंतिम संस्कार। बस ये संस्कार से तो कौन छूटेगा, तो इसलिए अंतिम संस्कार तो हो ही जाता है। तो बस अब ये एक संस्कार रह गया, वो 200 प्रकार के सब संस्कारों में से। तो ये गर्भाधान संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार, और तो अन्नप्राशन संस्कार वो संस्कार है जिसमें नया बच्चा, नवजात शिशु, छोटा सा जो बच्चा है, उसको अन्न जब सबसे पहली बार खिलाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि वो बड़ा होकर क्या करने वाला है। तो वो देखने के लिए उसके सामने कुछ विशिष्ट वस्तुएं रखी जाती हैं, जैसे कुछ खिलौना रखते हैं, फिर कुछ पेन पेपर आदि रखते हैं, फिर भागवतम जैसा ग्रंथ रखते हैं, या फिर आजकल आधुनिक समय में मोबाइल रखते होंगे, या ऐसा कुछ रखते होंगे। अरे भाई देखो, ऐसा है कि उसकी क्या जाके वो बड़ा होके क्या करने वाला है तभी से पता चलेगा। फिर उसको छोड़ दिया जाता है बच्चे को, और फिर वो रेंगते रेंगते धीरे 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 बच्चा किसी एक वस्तु पर हाथ रखता है, और फिर सब लोग, आप सबको याद होगा कि हमारे जो जो आप में से जो दीक्षित भक्त हैं उन सबको याद स्मरण होगा कि हमने हमारे गिरिधर गोपाल, क्षमा कीजिए, गिरिधारी, क्या नाम है, गिरिधारी गोपाल प्रभु, तो उनके
मैं गिरिधर गोपाल बोल रहा हूँ। तो गिरिधारी गोपाल प्रभु के अभी है, यहाँ पर ही है। तो गिरिधारी गोपाल प्रभु के बच्चे का जब जन्म हुआ तो हमने ये अन्नप्राशन संस्कार की विधि बड़ी अच्छे से की थी, और ये सारा सब कुछ उस समय किया था, तो हमें स्मरण है। तो उसी प्रकार वो बच्चे के सामने वो ग्रंथ भागवतम रखा जाता है, और बच्चा अगर चलते चलते धीरे 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 मोबाइल पर हाथ रख देता है तो समझना है कि गया काम से, हो गया कल्याण। और अगर वो खिलौने पे हाथ रख दे और या कुछ और, लेकिन अगर वो भागवतम पर हाथ रख दे तो समझना चाहिए कि उसकी रुचि आगे जाकर क्या होने वाला है, ये वो समझ में आ जाता है। तो वास्तव में महाप्रभु के साथ भी इसी प्रकार का आयोजन किया उन लोगों ने। तो जब महाप्रभु 6 मास की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बच्चे को सिक्के, हाँ मैं भूल गया, धन धन भी रखते हैं। तो साथ में धन रखते कि किसमें धन में इंटरेस्ट लेगा कि पुस्तक में, तो सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती हैं। महाप्रभु की एक और सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को न ग्रहण करके भागवत को ग्रहण किया। अब मैं सोच रहा हूँ यदि कोई गुजराती हो तो वो क्या करे, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि पैसे भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए और थोड़ा आध्यात्मिक वो भी चाहिए, तो वो दोनों पर एक साथ ऐसे हाथ रख सकता है। तो गुजराती आनंद कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तो इस प्रकार महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिया श्रीमद् भागवतम पर हाथ रख के कि वे आगे जा कर के क्या करने वाले हैं। बड़ी संक्षिप्त में सब लीलाएं वर्णित कर रहे हैं प्रभु जी, प्रभुपाद जी। तो अब महाप्रभु की बाल्य लीलाएं और भी आनंददायक। जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन में घुटनों के बल चलना सीख ही रहे थे कि एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उसे खेलने लगे। घर के सारे सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी ही देर बाद नाग चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। तो आप देखिए, मैं आपको इसका भी बहुत सुंदर चित्र है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस ग्रंथ में सभी चित्र बहुत सुंदर दिए हैं। देखिए, निमाई अपने आंगन में खेल रहे हैं और एक नाग आया है और उस नाग से खेलने लग गए, और माता पिता पीछे अत्यंत स्तब्ध हो करके, बहुत ही आश्चर्यचकित हो करके जो है डर के मारे अवाक हो गए कि ये बच्चा सांप से खेल रहा है, और सर्प ने कुछ नहीं किया, डंस नहीं दिया, और वहां से सर्प चला गया, खेलना हो गया जब बच्चे का। विस्तार से जब हमारे कुछ आचार्य इस पर टिप्पणी देते हैं कि वास्तव में ये कुछ आचार्यों का मत है, मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे थोड़ा स्मरण हुआ कि वास्तव में बलराम जी को शेष जी के स्वरूप जो है, तो शेष जी को ये हुआ कि अरे जाके थोड़ा दर्शन तो करके आऊं, मेरे ठाकुर जी आ गए धरती पर और मैं थोड़ा उनका चरण स्पर्श करके चरण रज लेकर आता हूँ। तो बस एक नाग का रूप लिया और आ गए, और महाप्रभु थोड़ी देर उनसे खेले और फिर जब संतुष्ट हुए शेष जी तो वहां से चले गए। तो ऐसा किसी आचार्य का मत था, वो मुझे स्मरण हुआ तो मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया। तो महाप्रभु को बहुत सारे अच्छे अच्छे आभूषण
पहनाए जाते थे। तो अब ये उस समय का जो क्या कहते हैं संस्कृति जो थी उस समय की, तो उसी प्रकार की थी। अब मुझे भी स्मरण है कि हमारे बचपन में भी कुछ तो छोटे छोटे भी कुछ तो आभूषण हमें पहनाए जाते थे, परंतु बाद में धीरे धीरे ये संस्कार चला गया और बाद में बहुत ही सस्ते, जो सबसे सस्ते और सबसे छोटे स्वर्ण के छोटे छोटे कुंडल या कुछ छोटा सा कुछ पहनाने लग गए, क्योंकि भाई कभी खो गया, कभी चुरा के ले गया कोई, तो कोई परेशानी नहीं। परंतु उस समय तो पूरा उनको आभूषणों से लाद देते थे। तो स्वाभाविक है कि कोई तो चोर भी होता ही होगा उस समय। तो चोर का मन खराब हो गया और उसने सोचा कि ये बच्चे को उठा के ले जाते हैं और बाद में आराम से जाके आभूषण ले लेते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या वर्णन करते हैं देखते हैं। तो आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा के ले गया, किंतु वे डरे नहीं महाप्रभु और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। यह चोर बच्चे को लूटने के लिए एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं पर छोड़ गया। निसंदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तो जब निमाय खेलते खेलते थोड़े से इधर उधर हुए, चोर ने देखा अभी थोड़ा अकेला है बच्चा, उठा के भागते हैं। तो बच्चे को उठाया और अपने कंधे पर रख दिया। महाप्रभु को इच्छा हुई, अरे मैं मेरे इस नवद्वीप धाम में आया हूँ और मुझे कोई नवद्वीप में मायापुर में कुछ कोई ले ही नहीं जाता घुमाने के लिए, तो क्या करूं। सोचा ये चोर का ही माध्यम ले लेता हूँ, थोड़ा घूम के आता हूँ। तो उसके कंधे पर बैठ गए और चोर ने सोचा कि चलो कोई ऐसी जगह ले जाते हैं कि जहाँ पर कोई लोग ना हो और अपरिचित जगह हो, वहां जाकर आराम से धीरे धीरे इसके आभूषण निकालो। तो कंधे पे रखकर चोर ने दौड़ना आरंभ किया। दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, देखता जा रहा है और महाप्रभु आनंद ले रहे। आहा, क्या बात है, आहा, क्या मायापुर धाम, देखो क्या बात है, गंगा जी, और बड़ा आनंद ले रहे हैं सबका। और चोर दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। जब महाप्रभु ने सोचा हाँ हो गया, अभी अभी काफी खेल लिया, माता पिता भी चिंतित होंगे, चलो घर चलते हैं। तो महाप्रभु ने अपनी माया शक्ति द्वारा चोर को ऐसा भ्रमित किया हुआ था कि चोर दौड़ते 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 घूम फिर करके सीधा जगन्नाथ मिश्र के घर के आंगन में आके खड़ा हो गया और देख के सोचा अरे ये क्या हुआ, मैं दौड़ दौड़ के वहीं पर वापस आ गया। तो वो एकदम से अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये कैसे हो गया। और इतने आश्चर्य के कारण वो डर गया और देखा कि कोई पकड़ के मुझे पीटेगा कि इसको लेके भाग रहा हूँ। तो डर के मारे निमाई को वहीं पर उनके आंगन में रख के फिर वहां से भाग निकला चोर। तो इस प्रकार महाप्रभु ने अपनी दिव्य लीलाएं जो हैं वो भी बाल्यकाल में, क्योंकि देखिए कृष्ण है ना, अब महाप्रभु अपने भक्त के रूप में अवतरित तो हुए हैं, परंतु भगवान होने से कब तक अपनी शक्तियों को रोक के रख सकते हैं ना। अब वो शक्तियां अंदर से वो भी उछलती है, कहती है अरे भाई हम अपनी दिव्य दिव्य लीलाएं नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या मतलब है भाई। तो इसलिए वो अपनी शक्तियों को रोक नहीं सकते और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिव्य लीला तो दिखाई देते हैं। तो इसलिए इस प्रकार उन्होंने ये दिव्य लीला दिखाई महाप्रभु ने, और चोर के साथ खेल करके फिर वापस घर सही सलामत पहुंच गए। एक बार एक तीर्थ यात्री, अब ये तो बहुत ही आनंददायक है, इसमें तो बहुत मजा आता है ये कथा। एक बार एक तीर्थ यात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा और जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो
संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में प्रभुपाद जी वर्णित करते हैं, परंतु ये संस्कृति थी उस समय की। उस समय पे पूरे विश्व में एक भी क्या नहीं था, रेस्टोरेंट नहीं था, अर्थात होटल एक भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप कहीं भी जाओ, किसी भी स्थान पर, और किसी के भी घर पे जा करके कहो कि हम यात्री हैं, थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, एक आध रात रुकना चाहते हैं और कुछ भोजन चाहते हैं, तो कोई भी आपको बड़े आदर पूर्वक आपका स्वागत करते और आपका सत्कार करते, अच्छे से अच्छा भोजन आदि देकर आपको विश्राम के लिए अलग स्थान। सबके घर में गेस्ट रूम अवश्य रहता था। आज किसी के भी घर में गेस्ट रूम नहीं रहते, और होटल और मोटल और रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, और यही सबके हृदयों का प्रतिबिंब है कि हम सबके हृदय कितने संकुचित हो गए कि हम गेस्ट नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ धन चाहते हैं और एकांत चाहते हैं। और उस समय जो भी अतिथि देवो भव, बस यही एक सूत्र था कि जो भी अतिथि आए, उसमें भी जब ब्राह्मण आ जाए, ब्राह्मण के घर ब्राह्मण आ गए, तो उन्हें बड़ा सत्कार किया जाता है उनका। तो यही हुआ कि एक तरह तीर्थ यात्री ब्राह्मण जो कृष्ण के भक्त थे, वो वे आए, अपने लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर के आए थे। और ये उनका नियम था कि कभी भी वे अपने ही हाथ से, उन्हें कहते हैं स्वपाकी। स्वपाकी अर्थात स्वयं पाकी, अर्थात जो स्वयं ही पकाते हैं, और वो अपनी पत्नी के हाथ का भी नहीं खाते। कुछ जो स्वयं पाकी ब्राह्मण होते हैं, वो केवल स्वयं पकाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और वही प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ये स्वयं पाकी ब्राह्मण थे, और दूसरों के हाथ का पकाया भी नहीं लेते। तो उनको घर में उनका स्वागत किया। और देखिए, आगे वर्णन कर रहे हैं कि वे अपने नियम के अनुसार उनको सब अनाज ये वो दे दिया इन लोगों ने, और वे अपने गेस्ट रूम में अच्छे से सब पका करके ठाकुर जी का भोग तैयार किए और अपने ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे। तो अ, जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहा था, वो ब्राह्मण अर्थात कर रहे थे, तो महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। तो आप जब भोग अर्पण करते हैं, तो हम जैसे नेत्र बंद करके घंटी बजा रहे हो, हरे कृष्ण, और फिर जब आंख खोली तो देखा तो वहाँ महाप्रभु बैठे और आराम से भोग ग्रहण कर रहे। अरे ये कहाँ से आ गया बच्चा, अरे 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 मेरा पूरा भोग नष्ट कर दिया, अरे कोई ले जाओ ये बच्चे को, छोटा बच्चा मेरा सब भोग नष्ट कर दिया, मुझे अब क्या करूं मैं। तो उस ब्राह्मण को सारा भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बच्चे ने छू लिया था। तो बच्चे ने छू लिया, इसलिए उनका भोग खराब हो गया। जब भोग खराब हो गया तो उनको फिर से बनाने के लिए मजबूर हो गए। तो ये तो अब बहुत जाहिर सी बात है कि अगर भगवान के भोग पर किसी की दृष्टि पड़ जाए, विशेष रूप से कोई बच्चे की या कुत्ते की या किसी मनुष्य की यदि दृष्टि पड़ जाए, तो कहते हैं कि वो भोग भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार ये सारे नियम जो है, ये ब्राह्मण अच्छे से जानते थे, और इसीलिए उन्होंने वो सारा भोग जो है, तो देखा कि एक बच्चा इसको मुंह उसने लगा दिया, खा लिया, तो उसको फेंक दिया। और फिर उसने सोचा कि मैं अब क्या करूं, थोड़ी देर तो सोचा। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा नहीं नहीं, आप ऐसा करिए, आप चिंता नहीं करिए, हम इस बच्चे को अब संभालेंगे, छोटा बच्चा है, कभी कभी ऐसे होता है। आप फिर से एक बार अपना भोग बना लीजिए ठाकुर जी के लिए, और भोग अर्पण करिए और खाइए। आप नहीं खाएंगे तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्राह्मण ने कहा चलो
ठीक है भाई, आप इतना कह रहे हैं तो इस तरह से मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, अगली बार भी ऐसा ही हुआ। तो प्रभुपाद जी बहुत संक्षिप्त में कह रहे हैं। और फिर तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। तो दूसरी बार क्या हुआ, फिर भोग बनाया बड़ी मुश्किल से और ठाकुर जी के सामने रखा और हरे कृष्ण हैं, जैसे आँख खुली देखा तो फिर बैठा था निमाई और फिर भोग खा रहा था। अरे मेरा भोग फिर नष्ट कर दिया, ये शैतान बच्चे को यहाँ से ले जाओ, कहाँ से आ जाता है, आप लोग संभालते नहीं हो, आप चाहते नहीं कि मैं भोजन करूं, कोई बात नहीं, मेरे ठाकुर जी का भी भोग खराब कर दिया, मेरे ठाकुर जी क्या करेंगे। अरे रे रे, जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोधित हो गए। वर्णन है कि उनको बहुत व्याकुल हो गए। तो उन्होंने फिर सोचा कि नहीं, आप चिंता मत करिए, और बहुत भिक्षा मांगी, प्रार्थना की, आप प्लीज आप कृपा करिए, आप फिर से बना लीजिए। आप हम इस बार बच्चे को पता नहीं है कहाँ से आ गया, हमने तो उसको संभाला था, चलो कोई बात नहीं, अब हम इसको लॉक कर देते हैं रूम में, आप फिर से अच्छे से भोग बनाइए। बहुत विनती की तो ब्राह्मण ने सोचा चलो ठीक है, तीसरी बार, तो तीसरी बार फिर उन्होंने भोग बनाया। फिर और बहुत रात्रि हो गई थी उस समय तक, क्योंकि संध्या तो हो ही गई थी, ये सब घटना होते होते रात्रि हो गई। फिर भोग बनाया और फिर क्या हुआ देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, तीसरी बार ऐसा ही हुआ तो बच्चे को पकड़कर सुला दिया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया। लेकिन उस बालक भगवान ने पूर्ववर्त प्रकट होकर उस भोग को जूठा कर दिया। दरवाजे में बंद किया था, लॉक किया था निमाई को, सुला दिया था और सब सो गए थे। और फिर जब ब्राह्मण ने भोग लगाया, हरे कृष्ण, हैं, अरे ओहो, ये क्या हो रहा है ये, और इतना विलाप करने लगा कि अरे ये बच्चा सब मेरा भोग नष्ट कर रहा है, ये कहाँ से न जाने आ जाता है। तो फिर क्या हुआ, तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे अतः उसका रोना किसी ने नहीं सुना। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और स्वयं कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने के लिए कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आए। तो संक्षिप्त में बड़ा वर्णन करते प्रभुपाद जी। फिर रोने धोने लगा जब ब्राह्मण, तो बालक ने कहा निमाई ने, अरे क्या यार, तुम भी बहुत हद करते हो, मैं थक गया तुमसे। क्या क्या हुआ, और ये तो बालक तो बोलता है, बोलता है अरे यार तुम तो बहुत, सच में बहुत मुझे तंग कर दिया। हैं, मैंने तुमको तंग कर दिया कि तुम मेरा भोग खराब कर रहे हो। बोले अरे यार, तुम मुझे बुलाते हो, भोग लगाते हो, घंटी बजाकर मुझे बुलाते हो कि आओ भोग खाने, मैं आता हूँ भोग खाने, जब भोग स्टार्ट करता हूँ तो तुम गुस्सा करने लगते हो, रोने लगते हो, और बार बार बुलाते हो, बार बार मैं आता हूँ, बार बार जैसे ही मैं खाता हूँ तुम रोने लगते हो, क्या तुमने बहुत परेशान किया है मुझे। बोले हैं, मैं तुमको तो नहीं बुलाता, मैं तो ठाकुर जी को बुलाता हूँ। बोले अरे यार तुम मुझे पहचानते नहीं तो मैं क्या करूँ, देख, बोल के अपने कृष्ण के रूप में उनको दर्शन दिया ब्राह्मण को। और उनके दर्शन करके अत्यंत गद गद हुए ब्राह्मण, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, भाव विभोर हो गए, सात्विक विकार प्रकट होने लगे और क्षमा मांगने लगे कि ठाकुर जी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप स्वयं ही इस बच्चे के रूप में मेरा भोग ग्रहण करते और मैं पहचान नहीं पाया।
तो महाप्रभु ने कहा मैं बच्चे के रूप में नहीं, मैं अवतार लेकर के आया हूँ और मैं बहुत विशेष कार्य से आया हूँ, और अब चुप रहना, किसी को बोला तो देख तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। तो ऐसे ये सब वर्णन है शास्त्रों में कि उन्हें चेतावनी देते हैं और कहते हैं देखो किसी को भी बोलना नहीं, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसे उनको धमकी देते हैं महाप्रभु, और कहते हैं चुप रहना, किसी को ये रहस्य मत बताना कि मैं कौन हूँ, बस अब चुपचाप से अपना जो भी आनंद करो, यहाँ पर रहो और आगे प्रस्थान करो। तो कुछ समय तक ब्राह्मण वहाँ रहते रहे, महाप्रभु के दर्शन करते रहे, और फिर आगे उनको अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो इस प्रकार महाप्रभु अपनी दिव्यता को, अपनी भगवत्ता को छिपा ही नहीं पा रहे थे। तो जैसे वो आए तो अपने भक्त के रूप में, परंतु क्या करें, मैंने जैसे बताया कि उनकी जो भगवत्ता है वो स्वयं ही प्रकाशित और प्रदर्शित हो ही जाती थी। तो इस ब्राह्मण को सबसे पहले उन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन करवाया कृष्ण के रूप में। उनके बाल्यकाल से की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की भांति वे उन रूढ़िवादी ब्राह्मणों को तंग करते जो गंगा स्नान करने आते। तो जो ब्राह्मण थोड़े बड़े हुए, तो जो ब्राह्मण बहुत ही रूढ़िवादी, रूढ़ि चुस्त ब्राह्मण जैसे कहते हैं, तो उन ब्राह्मणों को बहुत तंग करते जब वो गंगा में स्नान करते। जब ब्राह्मण ने उनके पिता से शिकायत की कि वे पाठशाला जाने के बदले, तो यहाँ पर बताया नहीं है क्या करते, तो वो अंदर मगरमच्छ की तरह गंगा के अंदर जा करके उनकी टांगे खींचते, गिराते उनको पानी में और डरा देते, उनके कपड़े इधर उधर कर देते, और बहुत ही अलग अलग ढंग से इन ब्राह्मणों को बहुत तंग करते ये। तो फिर स्कूल में जाने के बदले वो कहीं और ये सब खेल करने, शैतानियां करने चले जाते। तो ब्राह्मण जा करके कंप्लेन करते उनके पिता को, जगन्नाथ मिश्र को, ये स्कूल नहीं जाता है आपका बेटा, वो हमको तंग करने आता है। तो देखो क्या करते फिर महाप्रभु। तो जब ब्राह्मण उनके पिता से जब शिकायत की कि वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वे सहसा अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तकें लिए प्रकट हो गए, मानो वे सीधे स्कूल से आ रहे हों। तो देखिए कैसे क्योंकि अब भगवान तो है तो सब दिव्य लीला तो कर सकते हैं। तो जो पानी में कूदा है, खेला है, मिट्टी में गया है, तो उसकी तो स्वाभाविक रूप से वेशभूषा खराब हो जाती है। परंतु जब ये सब वहां जाके कंप्लेन करते, तो बिल्कुल कृष्ण की भांति, जैसे वो गोपी आके बोलती कि तुम्हारे कन्हैया को पकड़ के लाई हूँ देखो, तो यशोदा बोलती है कहाँ है कन्हैया, तो तेरा बेटा है, मेरा बेटा तो ये अंदर से ऐसे आंख मलते मलते कन्हैया बाहर निकलता, हाँ माँ क्या हुआ, तो मुझे ये तो मेरा बेटा तो इधर है देख। तो वैसे ही ये भी करते महाप्रभु। जब ये सब कंप्लेन करने जाते, तो सामने एकदम स्कूल के यूनिफॉर्म में, हाथ में पुस्तक के लिए साफ सुथरे कपड़ों के साथ एकदम भोली सूरत बना करके आते। हरे कृष्ण पिताजी, क्या हुआ, ये सब ब्राह्मण क्यों आए हैं? तो सब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो जाते, अरे ये शैतान अभी अभी तो वहां गंगा में हमको तंग कर रहा था, ये इतना साफ सुथरा कैसे यहाँ पर आ गया? और फिर बोलते मैं तो स्कूल में था पिताजी, आप बच्चों को पूछ लीजिए, ये पता नहीं है ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रकार वे अपने बाल्यकाल में कृष्ण की भांति ही अपनी मस्तियां करते रहे। वे स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों से परिहास करते करते रहते जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवारों में कुमारियों में यह सामान्य प्रथा है कि शिव जी की पूजा करते हैं, वो गौरी व्रत ऐसा कुछ व्रत रखते हैं, तो अच्छे अच्छे पति की प्राप्ति के लिए। तो ये वहाँ उस समय की कन्याएं भी शिव पूजा करती,
तो जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती तो नटखट महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, मेरी प्रिय बहनों, तुम शिव जी की भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वह मुझे दे दो। शिव जी मेरे भक्त हैं और पार्वती मेरी सेविका है। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिव जी तथा अन्य सारे देवता तुम पर प्रसन्न होंगे। उनमें से कुछ कुमारियां नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थी, तो वे उन्हें शाप देते। क्या शाप देते? और कहते कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण ऐसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याही जाओगी जिसकी पहली पत्नी से 7 बच्चे रहेंगे। भयवश और कभी-कभी प्रेमवश ये कुमारिकाएं उन्हें विधि की समग्र सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु उन्हें आशीष देते और आश्वस्त करते कि उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों बच्चे होंगे। ऐसे आशीष से कुमारियां प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्रायः वे अपनी माता से ऐसी घटना की शिकायत भी करती। तो ये बच्चा जो है वो इन कुमारियों को बहुत धमकाता, डराता और कहता, और सत्य ही कहता, कि शिव जी मेरे भक्त हैं और पार्वती जी जो है वो मेरी सेविका है, और तुम यदि ये सब भोग मुझे नहीं दोगे तो ये सारे देव देवता तुम पर क्रोधित होकर तुमको तुम्हारा सब अनिष्ट करेंगे। और फिर श्राप देते कि तुम ऐसे बूढ़े से तुम्हारी शादी होगी कि जिसकी पहली पत्नी से 7 बच्चे हो चुके हैं। ऐसे बूढ़े से तुम्हारी शादी, तो कोई कौन कुमारिका चाहेगी ऐसे बूढ़े से शादी करना। इसलिए सब बेचारी डर के मारे, यहाँ लिखा भी है कि कुछ कुमारिका प्रेम के कारण निमाय को सब अपना सामग्री दे देती। तो बिल्कुल कृष्ण की ही तरह ये सारे खेल करते। देखिए यहाँ पर उसकी भी कुछ एक छोटी सी छवि यहाँ पर दिखाई है, कुमारिकाओं के साथ खेल करते हुए महाप्रभु। तो इस प्रकार महाप्रभु की दिव्य लीलाएं चलती रहती है और हमारा समय भी चलता रहता है। और आज यहीं विराम लेते हैं और कल उनके विद्यार्थी जीवन की चर्चा हम करेंगे। तो हाँ, कल संडे है, कल भक्ति वृक्ष क्लास होगा, दोपहर को बच्चों का क्लास होगा और भक्ति वृक्ष क्लास होगा उसके पश्चात रात्रि को। इसलिए कल हम विराम लेंगे और परसों सोमवार से इसे आगे बढ़ाएंगे। तो आज यहीं विराम लेते हैं। आप अपना अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं और किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो या कुछ कहना चाहते हो, कुछ उत्कंठा हो या कुछ टिप्पणी हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर आज विराम लेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो यहीं पर विराम लेते हैं। बहुत ही आनंद आता है, आप सब पधारते हैं तो आप सबका संग प्राप्त होता है ऑनलाइन, और ये हमारा सौभाग्य है। तो आप सब अच्छे से जप करिए, संकीर्तन करिए घर में ही, और अपने आप को स्वस्थ रखिए और ये ग्रंथ को पढ़िए और उसका आनंद लीजिए। और महाप्रभु की शिक्षा हरे कृष्ण महामंत्र पर विशिष्ट ध्यान दीजिए अपने जीवन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।